नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की 27 फरवरी की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। नीतीश कैबिनेट का बड़ा विस्तार, बीजेपी के 7 विधायक बने मंत्री। बिहार चुनाव से पहले नई राजनीति। जी हां, लालू का तंज, पीएम मोदी का मखाना बयान, राजद प्रमुख ने दिया चुटीला जवाब। राजद सांसद मनोज झा का हमला, नीतीश और मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी का बड़ा खेल, 7 बीजेपी विधायक बने मंत्री। विजय मंडल की खास एंट्री। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार, मिथिला को मिली विशेष सौगात, उत्तर बिहार को भी जोरदार प्रतिनिधित्व। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। लालू का तंज, पीएम मोदी का मखाना बयान, राजद प्रमुख ने दिया चुटीला जवाब। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चुटकी ली है। पीएम मोदी ने भागलपुर में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया और यह भी कहा कि वे साल में 300 दिन मखाना खाते हैं। इस पर लालू यादव ने तंज कसते हुए कहा, अब की बार तो हमारे सवालों पर पीएम ने साल में 300 दिन मखाना खाने की बात कही है, अगली बार 350 दिन बिहारी भुंजा खाएंगे। इस चुटीले बयान ने राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार, मिथिला को मिली विशेष सौगात, उत्तर बिहार को भी जोरदार प्रतिनिधित्व। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में बुधवार को हुआ विस्तार। उत्तर बिहार खासकर मिथिला क्षेत्र के लिए अहम साबित हुआ। नए मंत्रियों में से 3 मिथिला और 1 तिरहुत क्षेत्र से है, जिससे उत्तर बिहार में बीजेपी ने 4 नेताओं को मंत्री बनाया। इस विस्तार के बाद मिथिला क्षेत्र से मंत्रियों की संख्या 6 से बढ़कर 9 हो गई है, जबकि उत्तर बिहार से मंत्रियों की संख्या 9 से बढ़कर 13 हो गई है। इन नए मंत्रियों में 2 वैश्य, एक भूमिहार और एक राजपूत जाति से आते हैं, जो उत्तर बिहार के विविध सामाजिक ताने बाने को दिखाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सरकार की नई एग्जिट नीति, बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा राहत। जी हां, बिहार सरकार ने राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नई एग्जिट नीति लागू की है। इसके तहत उद्यमी जो बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों की जमीन पर है, वे उसे बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को वापस कर अपनी लीज राशि वापस ले सकते हैं। इस नीति का उद्देश्य बंद पड़ी इकाइयों की भूमि का पुनः उपयोग करना है, ताकि इन नई औद्योगिक की इकाइयों की स्थापना हो सके। यह फैसला 11 फरवरी को हुई बियाडा की 93वीं बैठक में लिया गया था। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाशिवरात्रि पर रोहतास के शिव मंदिर में भगदड़, अफरा तफरी का माहौल। जी हां, बिहार के रोहतास जिले में महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिर में भगदड़ मच गई। मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के गौड़ेल शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते अचानक भगदड़ का माहौल बन गया। दर्शन के लिए आए लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, जिससे एक महिला बेहोश हो गई और कुछ महिलाओं को चोटें आई हैं। हालांकि समय रहते भगदड़ पर काबू पा लिया गया था और बड़ा हादसा टल गया था। जी हां, इस घटना ने मंदिर परिसर में अफरा तफरी मचा दी थी, लेकिन गनीमत रही कि स्थिति जल्द ही संभाल ली गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार वासियों को गाली देने वाली शिक्षिका की मुसीबतें बढ़ी, पुलिस ने की पूछताछ। जी हां, केंद्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षिका दीपिका की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। बिहार वासियों को गाली देने के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उनका मुख्यालय सारण के मशरक में भेजा गया है। इस घटना के बाद जहानाबाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। पुलिस ने वायरल वीडियो को स्वतः संज्ञान लेते हुए साइबर थाना से नोटिस जारी किया है और काको थाना पुलिस ने शिक्षिका को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अब इस मामले की जांच जारी है और शिक्षिका की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में नया जिला बनने की उम्मीद, विधानसभा चुनाव से पहले ही हो सकता है ऐलान। जी हां, बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एक और जिले के गठन की संभावना चर्चा में है। लंबे समय से बिहार में नए जिलों की मांग उठ रही थी और अब सूत्रों के अनुसार नीतीश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले इस पर कदम उठा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में जिलों की संख्या 39 हो जाएगी, जो राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। यह कदम सत्ता पक्ष के लिए चुनावी फायदे का कारण बन सकता है, खासकर इलाकों में जो नए जिले का हिस्सा बनेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना एयरपोर्ट पर नया कार्गो टर्मिनल, व्यापार और विमानन सेवाओं में होगा बड़ा उछाल। जी हां, पटना एयरपोर्ट को अब एक नया घरेलू एयर कार्गो टर्मिनल मिल गया है, जिसका शुभारंभ मंगलवार को हुआ। यह नया टर्मिनल पटना की कार्गो क्षमता को बढ़ाएगा और व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती देगा। जी हां, 3392 वर्ग मीटर में फैला हुआ यह टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कोल्ड स्टोरेज भी शामिल है। इससे अब खासकर जर्दालू, आम, शाही लीची जैसी फलों को पटना से अन्य राज्यों में भेजने में सहूलत होगी, जो पहले संभव नहीं था।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हजारीबाग में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, पथराव में 20 घायल। जी हां, झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के डुमराव गांव में बुधवार को दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसमें कम से कम 20 लोग घायल हो गए। उपद्रवियों ने 3 मोटरसाइकिलों में आग भी लगा दी है। जैसे ही हिंसक घटनाओं की जानकारी मिली, पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। अब हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन इस घटना ने गांव में दहशत फैला दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी और नीतीश के सामने नई चुनौती, नित्यानंद राय और यादवों की बढ़ती भूमिका। जी हां, बिहार में आगामी चुनावों की तैयारियों के बीच एक बार फिर चर्चा उठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बना सकती है। हालांकि बीजेपी ने औपचारिक तौर पर कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन उनकी बढ़ती भूमिका और केंद्र में राज्य मंत्री बनने के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी जाति यादवों की अहमियत अब और भी ज्यादा बढ़ गई है, खासकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में उनकी हिस्सेदारी को लेकर। जी हां, चुनावी रणनीति के तहत यादवों की बढ़ती भागीदारी बिहार की राजनीति में नई दिशा तय कर सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में गोलीबारी, लोजपा सांसद के प्रतिनिधि पर हमला, सीसीटीवी में कैद वारदात। जी हां, मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने लोजपा की सांसद वीणा देवी के प्रतिनिधि और जिला पार्षद पति अनीश कुमार के घर पर बाइक से आकर फायरिंग की। इस हमले में अनीश कुमार बाल बाल बच गए, लेकिन पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फायरिंग के बाद गोली का खोखा भी बरामद किया गया, जबकि सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है, जो मामले की गुत्थी सुलझाने में काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजद सांसद मनोज झा का हमला, नीतीश और मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने बुधवार को भागलपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को निपटाने की साजिश रची जा रही है और उनके समर्थकों के साथ नाइंसाफी की योजना बनाई जा रही है। इस बयान से बिहार की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है, जो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गरमाई जा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कैबिनेट का बड़ा विस्तार, बीजेपी के 7 विधायक बने मंत्री। बिहार चुनाव से पहले नई राजनीति। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार किया है। बुधवार को पटना के राजभवन में आयोजित एक समारोह में 7 बीजेपी विधायकों को मंत्री पद शपथ दिलाई गई है। जी हां, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में जिवेश कुमार, संजय सरावगी, सुनील कुमार, राजू कुमार सिंह, मोतीलाल प्रसाद, विजय कुमार मंडल और कृष्ण कुमार मंटू का नाम शामिल है। यह विस्तार नीतीश कुमार के राजनीतिक गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, खासकर चुनावी साल में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी का बड़ा खेल, 7 बीजेपी विधायक बने मंत्री। विजय मंडल की खास एंट्री। जी हां, चुनावी साल में बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों को मंत्री पद मिला है। जी हां, इसमें सबसे खास नाम जो है अररिया जिले के सिकटी से विधायक विजय कुमार मंडल का माना जा रहा है। 5 बार के विधायक विजय मंडल, जिनका राजनीतिक सफर लोजपा और आरजेडी तक रहा, बीजेपी में शामिल होने के बाद मंत्री बने हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में समय पर बिजली बिल और वसूली से सस्ती बिजली की उम्मीद। जी हां, बिहार में 90% से ज्यादा उपभोक्ताओं को अब समय पर बिजली बिल मिल रहे हैं और 94% से ज्यादा उपभोक्ताओं ने बिल का भुगतान भी कर दिया है। इससे बिजली वितरण कंपनी के तकनीकी और व्यवसायिक नुकसान में कमी आई है। कंपनी के नुकसान में गिरावट के चलते आने वाले समय में उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। महिलाओं से लोन के नाम पर लाखों की ठगी, आक्रोशित महिलाओं ने फाइनेंस ऑफिस में मचाया हंगामा। जी हां, महिलाओं को लोन देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित महिलाएं रामपुर सलोना रोड स्थित फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में आक्रोशित होकर तोड़फोड़ करने पहुंची। जी हां, शोभा देवी समेत अन्य महिलाओं ने बताया कि रितंभरा फिनकॉन प्राइवेट लिमिटेड के विशाल नामक युवक ने अकहा, सिनुआरी और खगड़िया जिले के रानी शकरपुरा गांव में स्वयं सहायता समूह बनवाया और लोन के पासबुक देने के बाद सभी महिलाओं से 40 से 50 हजार रुपए तक लोन देने का वादा किया था। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।